रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल कुरआन मअस सफरतिल किरामिल बररति वल्लज़ी यक़रउल कुरआन वयततअतउ फीहि वहुवा अलैहि शाक़ुन लहू अजराने। तर्जमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माहिर कुरान है जो कुरान के अंदर माहिर हो, ठेठ मखारिज सही तरीके से अदा कर रहे हो, अल्फाज सही तरीके से पढ़ रहा हो, खूब माहिर हो। जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ा माहिर आदमी है, इसको ये काम बड़ा अच्छा आता है, ऐसे बोलते हैं ना। इसी तरह कुरान के अंदर माहिर आदमी जो होगा, तो क्या फरमाया, माहिर कुरान उन फरिश्तों के साथ हैं जो लिखने वाले बुजुर्ग और नेकोकार है। हाँ देखो, जो कुरान के अंदर माहिर आदमी होते हैं ना, वो किसके साथ हैं, वो फरिश्तों के साथ है। फरिश्ते नेक हैं, बुजुर्ग हैं। फिर वो फरिश्ते जो लिखने वाले हैं, दो फरिश्ते इधर बैठे हैं, मेरे तरफ देखो, एक फरिश्ता इधर बैठा हुआ है, दूसरा इधर, ये लिखने वाले फरिश्ते बुजुर्ग नेक, फरिश्तों से गुनाह नहीं होते। इनका हशर, इनकी जो है यानी इनका रहना, इनका साथ इन फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान के अंदर माहिर हो। अब तुम में से कोई आदमी कुरान के अंदर अपने आप को माहिर बनाए तो इन फरिश्तों के साथ होगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, और जो शख्स अटक अटक कर पढ़ता है और कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है, तो उसके लिए डबल अजर है, दोहरा सवाब है। अब देखो इसमें क्या फर्क है, एक बंदा है वो कुरान पढ़ नहीं सकता, उसका जुबान अटक जाता है, आइन को सही नहीं पढ़ता, सही पढ़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है, मुशक्कत उठाता है, पढ़ता है पढ़ता है। वो कहते जो कुछ भी हो मैंने छोड़ना नहीं है कुरान को, मुशक्कत उठाता है ना, तो इसको दो सवाब मिलेंगे। कितने? एक तो ये अटक अटक कर पढ़ता है ना, मुश्किल से पढ़ता है, इस तरह अलिफ बा, इस तरह मुशक्कत उठाता है, एक सवाब इस मुशक्कत का, और दूसरा जो है कुरान का, दोनों सवाब इसको जो है मिल गए। मुशक्कत वाला सवाब भी मिल गया और जो कुरान पढ़ता है उसका सवाब भी इसको मिल गया। तो बाज़ लोग ऐसे करते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं कुरान नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा ज़ुबान जो है वो नहीं चलता, मेरा ज़ुबान जो है वो, मेरे ज़ुबान पर कुरान मुश्किल है, लिहाजा मैं कुरान नहीं पढ़ सकता हूँ। ना ना ना, ये गलत कर रहा है। ऐसे बंदे को दो अजर है, दो, एक मुशक्कत का और दूसरा कुरान पढ़ने का। तो इन चीज़ों की वजह से कुरान नहीं छोड़ना चाहिए। समझ आ रही है? हाँ, एक हदीस हो गया। दूसरा हदीस सीखो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसदा इल्ला अला इस्नैनि रजुलुन आताहुल्लाहुल किताबा व क़ाम बिही आना अल-लैली व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फहुवा यतसद्दक़ु बिही आना अल-लैली वन्नहारी। तर्जमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ दो शख्सों के बारे में हसद जायज़ है। ये हसद है ना, हसद, ये बड़ा गुनाह होता है।
हसद बड़ा गुनाह होता है, हसद नहीं करना चाहिए। हसद क्या होता है? हसद ये होता है कि मेरे पास पेन है, अब किसी बंदे के दिल में आ जाए ना कि ये पेन इसके साथ क्यों है, ये इसके साथ नहीं होना चाहिए। या मेरे बंगला है केडिया के अंदर, हाँ, अब दूसरा आदमी जो है वो कहे इसका बंगला क्यों है, इसके बंगले नहीं होने चाहिए, इसके मोटर कार नहीं होने चाहिए। समझ आ रही है? ये हराम है। लेकिन दो आदमियों के बारे में हसद जायज़ है, दो शख्सों के ऊपर। अब कौन कौन से हैं वो शख्स? दो पढ़ो। एक तो वो शख्स जिसको अल्लाह ने सीधे उधर जिसको अल्लाह ने कुरान पाक की नेमत अता फरमाई, और वो शख्स रात के अक्सर हिस्से में इस कुरान में मशगूल रहता है। हाँ, अब देखो, एक तो वो बंदा है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान दिया है, वो हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, कुरान पढ़ता है, और ख़ासकर रात के अक्सर हिस्से में लोग मोबाइलें देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और ये बंदा लगा हुआ है कुरान पढ़ता है, कुरान। तो ऐसे शख्स के ऊपर हसद करो कि काश यार मैं भी ऐसा होता, मुझे भी कुरान याद होता, मैं भी हाफिज कुरान होता, जैसे ये सारा रात कुरान पढ़ते हैं ना, काश कि मैं पढ़ता। अफसोस मेरे दिल में जो है हसरत हो। ये जायज़ है, ऐसे करना चाहिए। समझ आ रही है? हम दुनिया के बारे में करते हैं ना, यार ये इंजीनियर है, मैं कैसे इंजीनियर बन जाऊँ, मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, मैं भी ये बन जाऊँ। ना, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुरान, इसका अजर सवाब क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। समझ आ रही है? तो एक तो वो बंदा हो गया जिसको कुरान की दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। समझ आ गई? दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल अता फरमाया हो और उसको दिन रात खर्च करता हो। अब देखो, एक बंदा वो है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया है, करोड़पति लखपति बनाया है, लेकिन वो बंदा क्या करता है? वो खर्च करते हैं, गरीबों को देते, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई। दिन को भी खर्च करता है, रात को भी खर्च करता है। ऐसे बंदे के ऊपर भी हसद करना चाहिए। काश यार मेरे पास भी ऐसा माल होता ना, तो मैं भी गरीबों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को, सबको ऐसे देता, सबको ऐसे देता। बस ये दो हसद जायज़ है, इसके अलावा बाकी हसद जायज़ नहीं है। इस हसद को कहते हैं गिब्ता। क्या कहते हैं? गिब्ता। हसद के अंदर तो ये होता है ना कि दूसरे के साथ कोई चीज़ देख लिया, फिर दिल में तमन्ना आया कि इसके साथ ना हो, मेरे साथ हो। लेकिन गिब्ते में ये होता है कि इसके साथ भी हो, मेरे साथ भी हो। यार ये कुरान पढ़ता है ना, यार ये भी पढ़ता रहे कि काश कि मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा बन जाऊँ, मैं भी ऐसा पढ़ूँ। यार इसके पास माल है, ये लोग गरीबों को, फ़कीरों को बहुत ज़्यादा देता है, यार इसके पास भी होना चाहिए, लेकिन काश कि मेरे पास भी होता, मैं भी लोगों के ऊपर खर्च करता। तो अब समझ आ गई? दो हदीसों के अंदर कुरान के बारे में फजीलत आ गई। तो कुरान के साथ मोहब्बत करो, कुरान के साथ जो है कुरान को वक़्त दे दो, कुरान को सीखो और कुरान के ऊपर अमल करो। दुनिया में भी चमकोगे, आखिरत में भी चमकोगे, तुम्हारा नाम क़यामत तक रहेगा। फिर जो लोग कुरान से मोहब्बत नहीं करते ना, कुरान को सीने से नहीं लगाते, कुरान पर अमल नहीं करता है, ऐसे लोग बेनाम हो जाते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। इसको देखना सवाब, इसको चूमना सवाब, इसको हाथ लगाना सवाब, इसको पढ़ना सवाब, इसको समझना सवाब, इसको सुनना सवाब, सवाब ही सवाब है। एक बंदा कुरान उठाते है ना, सिर्फ इसको देखता है, इसको सवाब मिलता है। एक बंदा उसके सफ़ा उलटता है इधर से उधर, इसको सवाब मिलता है। एक बंदा कुरान पढ़ता है, एक बंदा कुरान सुनता है, एक बंदा कुरान को समझता है, तर्जुमा, सबको सवाब 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 मिलेगा। दुनिया में भी चमकेगा, आखिरत में भी चमकेगा। आज लोगों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।